क्या आपको बिना थैली बनाए चूड़ीदार पजामा बनाने का आसान तरीका पता है? पैरों में कोई जोड़ भी नहीं आता और हमें कोई बेल्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, भारतीय गृहिणी डिजाइनर की स्टिचिंग क्लास में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे 2 मीटर कपड़े में चूड़ीदार पजामा बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने 2 मीटर कपड़ा डबल फोल्ड में रख लिया है, सीधा अंदर रखा है और इस तरह हम दूसरी तरफ से दूसरे कॉर्नर को इसके ऊपर ही ट्रायंगल शेप में बिछा लेंगे। देखिए, जैसे हम अम्ब्रेला शेप की कटिंग के लिए बनाते हैं ना, उसी तरीके से हमने इसे तिकोना करके बिछा लिया है। अब ये जो फोल्ड साइड है, इसके ऊपर हम पजामे की ड्राफ्टिंग करेंगे और फिर कटिंग करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले आसन की चौड़ाई लेंगे। यहाँ हमें हिप 4+2 चाहिए। हिप का 4 हमारे पास 10 इंच है और उसमें हमने 2 इंच प्लस किया तो 12 हो गया। साथ ही हमें यहाँ 1 इंच का मार्जिन प्लस करना है, तो हमने यहाँ पे 13 इंच ले लिया है। इसके बाद हम ऊपर से लंबाई नापते हुए नीचे बॉटम का हाफ और नी पॉइंट का भी निशान लगाएंगे। तो चलिए हम आपको ये पूरा दिखाते हैं। इस तरह ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है। हमने यहाँ हिप का निशान लगा लिया है। मैंने अभी आपको बताया था ना, यहाँ मैंने 13 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इंची टेप को घुमा के हम सीधा रखेंगे। फोल्ड साइड पे हमें ऊपर से नीचे तक पूरी लेंथ लेनी है। फुल लेंथ जो होती है, उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा है वो सब हमारा चूड़ीदार बना देगा। तो इसके लिए हम जितनी भी लंबाई हमें मिल रही है वो ले लेंगे और वहां पे हमारा जो बॉटम का नाप है उसका आधा लगा लेंगे। हमें बॉटम का हाफ 2 जगह लगाना होता है। सबसे पहले हम ऊपर से जो हमारी सही लंबाई है उस पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हम बॉटम का ही हाफ लगाएंगे। और जहाँ पे हमें पूरी चूड़ियां मिल रही हैं, नीचे तक जितना भी कपड़ा हमें मिल रहा है उसमें हम नीचे भी बॉटम का हाफ लगाएंगे, क्योंकि ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इससे हमें चूड़ियां बनानी है और चूड़ियां उसी नाप की बनती हैं जो नीचे पैरों की पिडली के पास रहती है। तो मोहरी का नाप ही हमें इन दोनों निशानों पे लगाना होता है और इन्हें मिला देते हैं। इसके बाद हम थाई वाला नाप और जो हमारा नी पॉइंट है उसका नाप लगाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे लूज पजामा बना रही हूँ, इसीलिए मैंने शेपर पट्टी की हेल्प से सीधी आसन वाली लाइन के पास से बॉटम तक ये स्केल रख दिया है और इसे लाइन खींच लिया है। आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में ये पजामा बनके तैयार हो जाता है। साथ ही मैंने यहाँ पे मार्जिन वाली लाइन को भी शो कर दिया है। अब हम कटिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले नीचे बॉटम वाला जो पार्ट है उसका एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देंगे और फिर ये जो लेग लेंथ है, इसमें जो मार्जिन वाली लाइन है उसी पे कटिंग करेंगे। ध्यान रखिए, नीचे से हम सीधा आ रहे हैं मगर धीरे धीरे ऊपर गोलाई की शेप है, उसी शेप के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर दीजिए। इसके बाद पजामे में 2 से 3 जगह आप नोचिस जरूर लगा लीजिए। मैं यहाँ पे बॉटम वाले पॉइंट पे नोचिस लगा रही हूँ, साथ ही बीच में भी थाई वाले पॉइंट पे एक जगह मैंने नोचिस लगा दिए हैं। आप अगर बिगनर हैं तो 3 से 4 जगह ये नोचिस लगा लीजिए। इस तरह जब हम पांचे के दोनों कपड़े पकड़ के छोटे छोटे कट लगाते हैं, इसे नोचिस कहते हैं। और ये नोचिस जब सिलाई करते वक्त मिला के सिले जाते हैं तो हमारे कपड़े की फिनिशिंग और फिटिंग बहुत अच्छी आती है। चलिए, अब ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है इसे हम ऊपर की शेप में उसी के अकॉर्डिंग मिला के रखेंगे और आधा इंच कपड़ा एक के ऊपर एक चढ़ा के रखेंगे, क्योंकि हमें सिलाई में मार्जिन चाहिए होगा। अब यहाँ पे हम आसन वाली लाइन से ही जो कपड़ा कम है उसे पूरा कर लेंगे। आप चाहें तो यहीं पे नेफे वाला मार्जिन भी रख सकते हैं और हमें अलग से बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये पूरा आसन वाला पॉइंट लगा लिया है और इसे एक एल शेपर से मिला रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे 2 पॉइंट लगा लें, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच लें। अगर आपके पास एल स्केल है तो ये काम आसान हो जाता है, हमें 2 जगह निशान नहीं लगाने पड़ते हैं और हमारी लाइनें भी सीधी बन जाती हैं। देखिए, इस तरह पूरी लाइन खींच ली है। इसके बाद हम जो हिप की चौड़ाई हमने ली थी, हिप का 4+2 प्लस मार्जिन हमने 13 इंच लिया था, बस वही निशान एक ऊपर भी लगाएंगे और उसे नीचे वाले निशान के साथ सीधा मिला देंगे। तो नीचे वाले निशान को भी एक बार और चेक कर लेते हैं और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच लेंगे। जब तक मैं ये लाइन खींच रही हूँ, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आपकी किसी फैमिली या फ्रेंड्स मेंबर को सिलाई सीखनी है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए, अब इन्हीं लाइनों पे हम कटिंग कर लेते हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के अलग कर देते हैं। इस तरह हमारी पजामे की कटिंग पूरी हो गई है। नीचे कोई भी जोड़ नहीं आया है, पूरे पांचे में एक भी जोड़ नहीं है, ध्यान से देख लीजिए। अब हम यहाँ पे म्यानी लगाएंगे। म्यानी के लिए जो बचा हुआ कपड़ा है उसी में से हमने और भी पीस ले लिया है और इसे जितनी हमें म्यानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसमें निशान लगा लेंगे। म्यानी 2 पीस में काटी जाती है, इस बात का ध्यान रखिए। म्यानी की लंबाई हम यहाँ पे 7 से 8 इंच ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे 8 इंच की लंबाई ली है
और म्यानी की चौड़ाई के लिए फोल्ड में 3 इंच लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम हिप का 12वां भाग ले लेते हैं। अंदाजे से 2.5 से 3 इंच नॉर्मल ले लिया जाता है। अब इसको नाप लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे 3 इंच की चौड़ाई ली है और ये फोल्ड है, और साथ ही ऊपर के लिए जो हमने लंबाई ली है वो 8 इंच है। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी पजामी बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। सिर्फ 5 मिनट में ये कटिंग पूरी हो गई है। देखिए हमारी म्यानी कट गई है। अब इस म्यानी को कैसे जोड़ना है ये मैं अभी आपको सिलाई के साथ बताऊंगी, और साथ ही बहुत सारे टिप्स बताने वाली हूँ। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए हम अपनी मशीन पे आ गए हैं, और हमने जैसे कपड़ा फोल्ड करके रखा था उसे खोल लेते हैं। जैसे हमने कटिंग करते समय सामने जोड़ वाले पीस रखे थे ना, वैसे ही रख के देख लीजिए। ये म्यानी वाले 2 पीस हैं, इन्हें अभी हम साइड रख देते हैं। अभी पहले इन पीस को जोड़ेंगे। तो हमने एक पीस उठाया और साथ ही पजामी वाला एक पीस उठाया। अंदर की तरफ दोनों सीधे हों ये चेक कर लीजिए, और किनारे से मिलाते हुए इन्हें संभालते हुए रखेंगे। ये दोनों पीस और ये भी कटे हुए हैं, इनमें बिल्कुल भी खिंचाव नहीं डालना है, और इस तरह आधे इंच के मार्जिन से हम इस सिलाई को पूरा करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह जब सिलाई लगाएंगे तो ध्यान रखिए हमारा मार्जिन बराबर दबना चाहिए। दोनों पीस को मिलाते समय बिल्कुल भी खिंचाव नहीं डालना है, क्योंकि सिलाई करते समय अगर हमने कपड़े को थोड़ा सा भी खींच लिया तो वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये और भी कटा हुआ है। खींचने पे कपड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए सावधानी रखें, खिंचाव बिल्कुल ना डालें और दोनों कपड़ों को मिला के सिलें। देखिए इस तरह ये सिलाई पूरी कर लेते हैं, और साथ ही जो बाकी के 3 पीस हैं उनको भी जोड़ लेंगे। हमने 4 पीस काटे थे, इस तरीके से मैंने चारों पीस जोड़ लिए हैं, और देखिए ये इस तरह पूरा तैयार हो गया है। नीचे एक भी जोड़ नहीं है, आसन से ऊपर ही ये जोड़ आ रहा है। अब हम एक म्यानी उठाएंगे और उसे सीधे से सीधा मिलाते हुए रखेंगे। ध्यान रखें अगर हमारा ये पीस सीधा बिछा हुआ है तो म्यानी अंदर की तरफ सीधी रहे, और इसका जो कॉर्नर है वहां पे कॉर्नर जो निकला हुआ है ये एक्स्ट्रा है, तो इसको छोड़ दीजिए और म्यानी के कोने को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए रखिए, और आधा इंच मार्जिन जहां पे आए वहीं से सिलाई को शुरू कीजिए। ध्यान रखिए ये पूरा कपड़ा और ये भी है, तो खिंचाव हमें यहाँ भी नहीं डालना है। बस कपड़े को मिलाते हुए रखिए और आधा इंच के मार्जिन से ऊपर तक पूरी सिलाई लगा दीजिए। क्या आपने कभी पहले इतने आसान तरीके से पजामी बनाई है? हमेशा आपने पहले थैली बनाई होगी, और फिर थैली के बाद आप उसको सेट करते हैं कि कहीं पे जोड़ पैरों की तरफ ज्यादा ना आ जाए, थोड़ा बहुत जोड़ आ ही जाता है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। देखिए अब ये एक म्यानी की साइड लग गई है। अब दूसरी म्यानी की साइड से हम दूसरे पीस को जोड़ेंगे। ध्यान रखें आसन के दोनों पीस जो एक तरफ जोड़े जाते हैं उन्हीं दोनों में एक म्यानी लगानी है, और उसी तरीके से फिर दूसरी तरफ हमें दूसरी म्यानी लगानी है। तो देखिए यहाँ पे हमने किनारे को मिलाना है और म्यानी पे खिंचाव नहीं डालना है, बस हल्के हाथ से इस पीस को मिलाना है। ध्यान रखना है ऊपर तक कपड़ा मिलके पूरा आए। तो चलिए इस तरह इस पे भी सावधानी से सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले से बताया गया है, हमारा भारतीय गृहिणी डिजाइनर ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट हो गया है। हम यहाँ पे लाइव सिखाते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन ही सीखना चाहते हैं तो उसकी भी आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपके जो भी डाउट हो सामने से पूछ के आप साथ साथ क्लियर कर सकते हैं। अगर आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए इस तरह हमारी ये सिलाई पूरी होने वाली है। अगर आप यहाँ पे नेफा बना के नाड़ा डालना चाहते हैं तो यहीं पे थोड़ा सा खुला रखते हुए नेफे को वैसे फोल्ड कीजिए, और अगर लास्टिक डालनी है तो पूरी सिलाई लगा दीजिए। मैं यहाँ लास्टिक डालने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इसको पूरा बंद कर दिया है। ध्यान रखिए सिलाइयां मजबूती से लगाइए, जरूरत पड़े तो डबल लगाइए। और देखिए इस तरह हमारी म्यानी लग के तैयार हो गई है। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी म्यानी लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पे लास्टिक के लिए नेफा मोड़ रहे हैं। तो मैं आपको एक खास टिप बताती हूँ कि नेफा मोड़ना अगर आसान करना है तो इसकी पहली किनारी को मोड़ के एक सिलाई चला लीजिए, और फिर बहुत आसानी से नेफा मुड़ जाता है। फिर आप लास्टिक डाल लीजिए और पैचे मोड़ लीजिए, आपका पजामा बनके तैयार हो गया है। तो देखिए इतनी आसानी से पजामा तैयार कर लीजिए, और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।